प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिफ आज इन लम्हात में आपके सामने दुआ के तलक से चंद बातें करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में से आप निकाल सकते हैं इमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बादिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक आयत के अंदर दो हिस्से हैं और ये सिर्फ दो हिस्से नहीं बल्कि ये दो तरह की हालतें हैं, दो जगह हैं। दोनों जगह पर जो है वो लोग हैं। एक जगह पर पतरस है, एक जगह पर कलीसिया है और दोनों जगहों का माहौल जो वो है अलग है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कैद खाना में क्या हो रहा था? पतरस की निगहबानी हो रही थी। पतरस को कैद किया हुआ था और उसकी निगहबानी हो रही थी। और दूसरी जगह जो थी वो था कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है कि कलीसिया एक जगह पर बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी और यकीनन ये दुआ जो है ये पतरस की रिहाई के लिए हो रही थी। ये दुआ जो है ये जो एज़र रसानी उस वक़्त कलीसिया पर हो रही थी उसके लिए हो रही थी। और कलाम मुक़द्दस के अंदर आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसकी पूरी तफसील जो है वो लिखी हुई है। मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है 6ठी आयत के अंदर, इमाल की किताब 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। ये कैद खाना के अंदर का माहौल है, यानी जिस जगह पर पतरस को रखा गया है उस जगह का माहौल जो है वो बताया जा रहा है। कलाम कहता है कि 2 जंजीरों से जो पतरस है उसको बांधा हुआ था और 2 सिपाहियों के दरमियान में सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर भी पहरे और सिपाहियों के दरमियान में पतरस जो है वो सोया हुआ है और जंजीरों से उसको बांधा गया है। और फिर दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी भी हो रही थी। लेकिन इसी पोजीशन के अंदर 7वीं आयत के अंदर हमें सिनेरियो जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है, हमें विजुअल जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है, हमें जो है माहौल एनवायरनमेंट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि देखो, जब 2 जंजीरों से पतरस बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के दरमियान में था, जब कैद खाना की निगहबानी हो रही थी, उसी वक्त देखो का मतलब होता है तवज्जो करो, देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया। थैंक यू लॉर्ड। और नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल्द उठ। उस कोठड़ी के अंदर जहां पर 2 सिपाही भी हैं, बेड़ियां भी लगी, उसको जंजीरों से बांधा भी गया है, उसी के अंदर कहते हैं लिखा गया है कि पतरस की पसली पर हाथ मारा एक फरिश्ते ने और उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। और जैसे ही कलाम कहता है जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। जैसे ही उसको कहा जल्द उठ, वैसे ही कलाम कहता है कि उसकी जंजीरें जो हैं वो हाथों से खुल गई और खुल पड़ी। 8वें आयत में लिखा है, फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। ये फरिश्ता उसको गाइड कर रहा है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। पहले उसको उठाया और इतनी खूबसूरत बात है, अगर हम इसको देखें तो कैद खाना के अंदर 2 सिपाही आसपास खड़े हैं और कैद खाना के अंदर उसको जंजीरों से बांधा भी गया है और फरिश्ता पतरस जो है वो इस कदर नींद में है कि उसको पता ही नहीं चला और फरिश्ता ने उसको हाथ मारा है, पसली पर हाथ मार कर उसको उठाया। हम भी जब किसी को आवाज देते हैं जब वो नहीं उठता तो अक्सर हम उसको हिलाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह फरिश्ते ने जो है वो उसको हिलाया, उसको उठाया। और कलाम कहता है फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। पूरा उसने उसको गाइड किया कि अपने कपड़े पहन ले, अपनी रिलैक्स कपड़ों में से निकल, जूती पहन, चोगा पहन और मेरे पीछे हो ले। और आगे लिखा है 9वीं आयत के अंदर कि वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, यानी उस कैद से वो निकल गया। लेकिन यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है
کہ وہ جو دو سپاہی جو اس کی نگہبانی کر رہے تھے، جن کے درمیان میں وہ سویا ہوا تھا، کہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہو یا انہوں نے دیکھ لیا ہو، کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعہ ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ رویا ہے، میں شاید سویا ہوا ہوں، تو نیند کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ رویا میں دیکھ رہا ہوں۔ کلام کہتا ہے پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس، ہاللیلویہ۔ بس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور آگے لکھا ہے پترس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں نے جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ یہ پترس نے باہر آ کر جو ہے یہ الفاظ کہے۔ آج میں آپ کو یہ ریفرنس آپ کو اس لیے پڑھ کے بتایا، یہ سٹوری آپ کو بتائی، یہ واقعہ آپ کو بتایا جو حقیقی ہے کہ خدا کے کلام کے اندر جو کچھ بھی لکھ دیا گیا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اور اگر اس دور کے اندر ہو سکتا ہے تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ حالت جو ہے یہ آزادی میں، یہ حالت جو ہے یہ خوشی میں کیسے بدل گئی؟ اس کے پیچھے دعا ہے، اس کے پیچھے پریئر ہے، اس کے پیچھے پریئر پوائنٹ ہے، اس کے پیچھے ان کا ایک دل ہونا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کلیسیا بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ کلیسیا بدل و جان پترس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوگی، وہ پترس کا نام لے لے کر دعا کر رہی ہوگی، ان کے ذہن کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر، ان کی دعاؤں کے اندر، ان کے رونے کے اندر، ان کی روح میں دعا کرنے کی ساری جو سوچ اور خیال، وہ پورا ان کا جو فوکس تھا وہ پترس کو آزاد کرانے میں لگا ہوا تھا۔ اور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ اس کوٹڑی کے اندر، اس قید خانہ کے اندر آ گیا۔ یاد رکھیں آپ کے دعائیں فرشتوں کو کام پر لگا دیتی ہیں، آپ کی دعائیں فرشتوں کو جو ہے وہ ورک دیتی ہیں۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں، جب کلیسیا دعا کرتی ہے، اور خاص طور پر ایک جان، ایک دل، ایک خیال ہو کر، ایک ہی سوچ رکھ کر، ایک ہی پریئر ریکویسٹ پر دعا کرتی ہے، تو یاد رکھیں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر قید میں کوئی رہ نہیں سکتا، وہ قید کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو۔ وہ کہ آج ہم اس طرح کی قید کے اندر نہیں ہیں، نہ ہم بیڑیوں کے اندر ہیں، نہ ہم پر کوئی پہرے والا ہے، نہ ہماری نگہبانی ہو رہی ہے، بلکہ ہم اس ملک کے اندر کسی حد تک آزاد ہیں، دعا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے، پریئر میٹنگز کرنے کے لیے، اپنے چرچ کے اندر دعا اور روزہ رکھنے کے لیے، اپنے عقائد کو ماننے اور منوانے کے لیے، جو ہم اس ملک کے اندر کسی حد تک آزاد ہیں۔ اس طرح کی اعزاز رسانی نہیں ہے ضرور، لیکن اس طرح کی نہیں ہے۔ اور آج یہ بھی حالات بھی بدل سکتے ہیں اگر میں اور آپ اور کلیسیا بدل و جان دوبارہ سے اسی طرح سے جس طرح ابتدائی کلیسیا دعا کرتی تھی، اور ان کے دعا کے وسیلہ سے عجیب کام ہوتے تھے، ان کی دعا کے وسیلہ سے قید خانے ہل جاتے تھے، ان کی دعا کے وسیلہ سے قیدی آزاد ہو جاتے تھے، ان کی دعا کے وسیلہ سے عجیب معجزاتی طور پر کام ہوتے تھے، لیکن اس کے ساری باتوں کے پیچھے دعا ہے، اور خاص طور پر دل و جان سے دعا ہے، ایک سوچ ہو کر دعا ہے، ایک خیال ہو کر دعا ہے۔ کلیسیا جب دعائیں کرنا شروع کرتی ہے تو عجیب کام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف خادم کا ہی دعا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلیسیا کا دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر ریوائول چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے محلے کے اندر ریوائول چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانہ کے اندر بیداری ہو، ریوائول ہو، تو یاد رکھیں یہ صرف ایک ہی اس کا فارمولا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پر دل و جان ہو کر خداوند کی حضوری میں بیٹھیں، خداوند کی حضوری میں گھٹنے ٹیکیں، خداوند کی حضوری میں دعا کریں۔ کلام کہتا ہے کہ فرشتہ نے پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا ہے کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر آپ کی دعائیں فرشتوں کو بھیجتی ہیں اور فرشتوں کو بلاتی بھی ہیں۔
जब भी आप दुआ करते हैं याद रखें आपकी दुआओं का असर आपकी जिंदगी में नजर आता है, आपकी सोचों में नजर आता है, आपकी कलीसिया में नजर आता है, आपके कलाम सुनने, सुनाने, समझने, सीखने और इस पर अमल करने में नजर आता है। थैंक यू लॉर्ड। आगे लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया। हेरोदिस के हाथ से आज भी बहुत सारे लोग हेरोदिस के हाथ में हैं। वो हेरोदिस बीमारी हो सकती है, वो हेरोदिस लाचारी हो सकती है, वो हेरोदिस बेरोजगारी हो सकती है, वो हेरोदिस बेऔलादी बांझपन हो सकता है, वो हेरोदिस घरों के अंदर लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। याद रखें आज भी आप उस बीमारी से रिहाई पा सकते हैं जो आपको एक लंबे अरसे से छोड़ नहीं रही। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है और वो ये है कि हम दुआ में बैठे, हम बदिलो जान दुआ करें, हम खुदावंद की हजूरी में रहें, हम खुदावंद की पाक हजूरी में रहकर उसके सामने अपनी दुआया दरख्वास्तों को रखें और प्रे रिक्वेस्ट रख कर खुदावंद की हजूरी में उसको एक प्रॉपर तरीके से उस पर दुआ करने वाले बने, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर भी रिवाइवल आए, कलीसिया के अंदर, पाकिस्तानी कलीसिया के अंदर भी रिवाइवल हो, अजीब तरीके से काम हो और ये कौम हर तरह से हर तौर पर तरक्की पाए। आगे लिखा है यहूदी कौम की सारी उम्मीद को तोड़ दिया। उनकी ये उम्मीद थी कि शायद जिस तरह पहले हमने एजर रसानी की है, जिस तरह पहले हमने दूसरे रसूलों पर जुल्म और सितम किया है, कत्ल किया है, इसी तरह हम पतरस को भी कर देंगे। लेकिन पतरस को वो नुकसान नहीं पहुंचाने पाए। पेश करने वाले थे, कैद खाना में बंद था, बेड़ियों के अंदर रखा हुआ था, जेल के अंदर रखा था, 2 पहरेदार इर्द गिर्द हैं, उसके बाद निगहबानी भी करने वाले अलग हैं। ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए लगाई थी कि वो सुबह उसको अगले दिन उसको पेश करने वाले थे और यकीनन जब उसको पेश करते तो हो सकता है उसको भी सजाए मौत हो सकती थी, लेकिन खुदा ने सुबह होने नहीं दी। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर जिस खुदा के सामने वो कलीसिया पर दिलो जान झुकी हुई थी, उसी खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर अजीब तरीके से, आप जानते होंगे पुराने अहदनामा में भी हमें फरिश्ते जो हैं वो नजर आते हैं लोगों को बचाते हुए। गाए बगाए हम उन वाकयात को भी सीखेंगे, लेकिन आज मैं इस वाक़े पर रहकर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आपके सामने इस मैसेज को रखना चाहता हूँ, इस सरमन को रखना चाहता हूँ कि अपनी दुआया जिंदगी, अपनी इज्तिमाई दुआएं, अनफरादी दुआएं, आपकी पर्सनल प्रेयर जो हैं वो आपकी जिंदगी में बड़े अजीब तरीके से रिजल्ट को लेकर आ सकती हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जरूर इस कलाम को सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और अगर आपको बरकत मिली हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बरकत मिली हो तो आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। बरकत मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसको इस कलाम की जरूरत है तो जरूर आज ही, अभी जैसे ही आप ये सुन रहे हैं, इसका लिंक को कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। आप हमसे राब्ता करने के लिए नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 03120291 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा ब्लेस रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।